तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेट्स के सिद्धांत पढ़ेंगे। फॉर्मेट्स के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन होगा। ये देखिए नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कुछ कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि a का पावर p-1 है, मतलब a की घात क्या है, p-1 है, ठीक है, और इसके बटे में p है, तब के स्थिति में शेषफल क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हमको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, मान लो यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 5-1 और ये 5, अगर ऐसी स्थिति में कुछ दिया रहे, ठीक, या क्या बोल दिया जाए, 2 का पावर 100/101, इसको क्या लिख सकते हैं, 101 माइनस 1, यहाँ पर 101, तो इस स्थिति में इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि 1 की पावर p-1 है और उसके बटे में p है, तब के स्थिति में शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हमेशा 1 ही रहेगा। और p यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या का मतलब जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेट्स का सिद्धांत यहाँ पर फॉलो करेगा, ठीक है। फॉर्मेट्स का सिद्धांत क्या बोलता है कि a का पावर p-1 बटे p, जब शेषफल होगा हमेशा इसका शेषफल होगा 1, ठीक है, और p हमेशा क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर क्या देखा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 3 का पावर 19/19, ठीक है, 3 का पावर 19/19, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 यहाँ पर क्या है, 3 का पावर 19 है, ठीक, और यहाँ पर 19 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं, 3 फिर इंटू 3, यहाँ पर 18, ठीक है, और यहाँ पर 19 हो जाएगा, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 19 माइनस 1 और यहाँ पर 19, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, तो 3 गुना 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से शेषफल कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। इस तरीके से शेषफल कितना हो जाएगा, 3। तो ऐसे ही फॉर्मेट्स के सिद्धांत हम लोग बना सकते हैं, फॉर्मेट्स के सिद्धांत के आधार पर क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। देखिए विभाजित आधारित प्रश्न। विभाजित आधारित प्रश्न का मतलब है, विभाजिता मतलब जैसे हम कोई चीज़ को विभाजन करते हैं, ठीक है, या डिवाइड करते हैं, तो उसके आधार पर हमको कौन सा, हमको जैसे कि एक स्थिति दिया है। प्रथम स्थिति क्या बोला है, अगर x की पावर n है, ठीक है, और -a का पावर n है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर इस स्थिति में अगर x माइनस a हमेशा क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है, x माइनस a हमेशा क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और जब n का पावर सम दिया है, ठीक है, ठीक, तो सम का पावर इवन दिया है, मतलब 2 4 6 8 ऐसे करके दिया हुआ है, तब की स्थिति में x प्लस a क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो विभाजिता पर आधारित जो प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि x, अगर पहली स्थिति में क्या बोला गया है कि x की पावर n है, -a की पावर n है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, x माइनस a हमेशा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अगर चाहे कुछ भी दिया रहे, n की पावर कुछ भी दिया रहे, x माइनस 1 की स्थिति में विभाजित हो जाएगी। लेकिन x प्लस a की स्थिति में क्या हो जाएगी, जब n का पावर, n की जो संख्या है वो क्या है, सम संख्या अगर दिया गया है, तो x प्लस a क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगर पावर सम दिया तब की पावर तब की स्थिति में, ठीक है, अगर नहीं दिया है तो x माइनस a से विभाजित हो जाएगा। दूसरी स्थिति में क्या बोलता है, अगर x की पावर n है और प्लस a का पावर n है, तो n अगर विषम संख्या है, n अगर क्या है, विषम संख्या है, तब की स्थिति में x प्लस a से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसको यहाँ पर अपने को समझना पड़ेगा, बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर x की पावर n माइनस a है, तो x माइनस a विभाजित हो जाएगी जब कुछ भी रहे, n क्या है, कुछ भी रहे, ठीक है। लेकिन x प्लस n तभी विभाजित होगी जब n की संख्या क्या है, सम हो, ठीक। यहाँ पर क्या बोला है, x प्लस x का पावर n प्लस a का पावर n है, तो x प्लस a विभाजित होगी जब n की संख्या क्या हो जाएगी, ऑड होगी, विषम संख्या होगी, ठीक है। अब
एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन का कोई गुणनखंड नहीं होगा जब एन सम संख्या रहेगी, ठीक है। जब एन अगर सम संख्या है, एन क्या है, सम संख्या है, तब की स्थिति में इसकी कोई गुणनखंड नहीं होगी। किसकी कोई गुणनखंड नहीं होगी? एक्स की पावर एन और ए की पावर एन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दो यहाँ पर विभाज्यता के नियम पढ़े हैं, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। इसका क्वेश्चन क्या बोला है, अगर 49 का पावर 15 है -1 है तो किस संख्या से ये विभाजित होगी? तो किस संख्या से विभाजित होगी इसको देख लेते हैं। देखिए, इसको हल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 49 है और इसको अपने को क्या कर देंगे 3 और इस पूरे का पावर 5 कर देते हैं, ठीक है। या ऐसा कर देते हैं 49 का पावर 5 का पावर 3, ठीक, -1 का पावर 3 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो यहाँ पर अब n क्या है, यहाँ पर विषम संख्या है, n क्या है, विषम संख्या है। तब की स्थिति में क्या हो जाएगी, x - a क्या हो जाएगी, हमेशा क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अपने हम लोग ने क्या पढ़ा था, प्रथम स्थिति में क्या बोला गया है, प्रथम स्थिति में ये बोला गया है कि अगर यहाँ पर संख्या n चाहे कुछ भी हो, चाहे विषम हो, विषम मतलब विषम ही हो, ठीक है। यहाँ पर n अगर विषम हो तो x - a के लिए विभाजित हो जाएगा। मतलब यहाँ पर x - a का जो स्थिति लगेगा उसमें देखते हैं क्या हो जाएगा, 49 - 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 48। तो 48 किससे किससे विभाजित हो जाएगा, 3 से, ठीक है। फिर 2 से, 2 से, 3 से, 6 से, ठीक। फिर 8 से, फिर 12 से, फिर 24 से, ठीक है। तो इस तरीके से इसको 49 का पावर 15 - 1 किससे किससे विभाजित हो जाएगा, 2, 3, 6, 8, 12, 24, ठीक है। तो अतः ये संख्या क्या हो जाएगी, 2, 3, 6, 8, 12, 24, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को निकालना है, किसके आधार पर, विभाज्यता के नियम के आधार पर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 34 का पावर 31 है -21 का पावर 31 है, तो ये किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, सीधी सी बात है कि हम लोगों ने क्या पढ़े थे, n अगर विषम संख्या है तब की स्थिति में क्या हो जाएगी, x - a हमेशा क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। मतलब 34 - 21 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, सीधी सी बात। मतलब ये 13 से क्या है, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 13 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। अब 2 का पावर 26 + 1 दिया है, ठीक है। 2 का पावर 26 + 1 दिया है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, मान लो बाद इसको 32 का पावर 3 कर दे, तो 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिक 9, ठीक है। यहाँ पर 96 आ रहा है, फिर एक को क्या लिख सकते हैं, पावर 3। अब इस स्थिति में देखिए क्या बोले थे हम लोग, x का पावर n और a का पावर n है। तो अगर x की पावर n और n है तो सम स्थिति तो कभी गुणनखंड नहीं हो सकता, ठीक है। कभी गुणनखंड नहीं हो सकता, मतलब कि क्या है, x की पावर n और a की पावर n कभी भी गुणनखंड नहीं हो सकता। मतलब ये केवल और केवल x का पावर n और a की पावर n से ही डिवाइड होगी। मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 32 + 1, ठीक है। तो ये केवल 2 का पावर 32 से ही विभाजित होगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग ने दो कॉन्सेप्ट देखे। तो यहाँ पर ये वाला जो जो सेकंड वाला जो स्थिति देखे थे उस पर ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन दिया है, 7 का पावर 102 + 7 का पावर 103 7 का पावर 104 है। तो 102 को बाहर निकालो भैया, तो यहाँ पर क्या बच जाता है, एक, सॉरी, शून्य बच जाएगा, फिर यहाँ पर एक बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब इतना हो गया, तो इतने को कैसे करना है भाई, ये तो 702, 7 का पावर 102 और इसको क्या कर लेंगे 7, ये हो जाएगा 1, इसका वैल्यू 7 का पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 37 37 49, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 57। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 702, ठीक है। सॉरी यार, यहाँ पर ना इसको ऐसे लिखते हैं, 7 का पावर 102 गुणित 57, ठीक है। तो 57 किससे विभाजित हो जाएगा, 13, 19 दिया 57, ठीक है। 19 दिया 57, मतलब ये किससे किससे विभाजित है, 7 7 का पावर 102, ठीक है। 7 का पावर 102 हमेशा किससे विभाजित होगा, अगर यहाँ पर सम संख्या है। हम लोगों ने क्या देखा था, घात अगर सम है और 7 का पावर है, मतलब अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये
7 इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, हमेशा 7, मतलब ये 7 इसका इकाई अंक 7 होगा, और 7 होगा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए अगर सम संख्या है और तो हमेशा क्या रहेगा, ये 7 से ही विभाजित होगा, ठीक है, हमेशा 7 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर ये 3 से विभाजित होगा, 7 से होगा और 19 से, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो आंसर है वो हमेशा 3, 7 और 19 से विभाजित होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये विभाजिता के नियम और फॉर्मेट्स के सिद्धांत आप लोग को समझ आया होगा। तो चलिए इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग ने देखा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।